ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट लेक्चर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक अब वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक। First, chapter number 7. We are studying chapter number 7, that is coordinate geometry. Okay, now next topic is what? What is the next topic? It's called it's a section formula, or it is also known as division formula, division of line segment. अब आगे बढ़ने से पहले ये जो टॉपिक है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। एक्चुअल में ये टॉपिक में आपको करना क्या है वो हम देखेंगे। इसकी फॉर्मूला क्या है, इसके सम कैसे करेंगे, वो सब बात की बात है। लेकिन ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये क्या है, पहले आपको वो पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। दिमाग में ये पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी आपको ये समझ में आएगा। सो नाउ फर्स्ट ये देखते हैं कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ऐसा मैंने कोई एक सेगमेंट ड्रॉ किया है। हियर इज 0, दैट इज 1, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. Okay. Now it's a 10 centimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। Now it's a segment. सपोज मान लीजिए कि यहां जो पॉइंट है उसको मैं ए कहता हूं, इट्स अ पॉइंट ए, और यहां जो पॉइंट है इसको मैं बी कहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ इट्स अ लाइन सेगमेंट ए बी विद द 10 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, क्या करना है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। टॉपिक क्या है, अब मानिए कि मान लीजिए कि मैं यहां किसी भी जगह यहां कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, इट्स अ पी। अब जब मैंने यहां पॉइंट पी लिया, उसके पहले की सिचुएशन सोचिए। जब यहां पी नहीं था तब ये सेगमेंट पूरा था, सेगमेंट ए बी वो पूरा था। पूरा था मींस उसका डिवीजन नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है? इट वॉज नॉट डिवाइडेड इन एनी पार्ट्स। ओके, लेकिन अब जैसे मैंने यहां कोई एक पॉइंट पी लिया ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, इट डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स। आप देख सकते हो, फर्स्ट इज इट्स अ ए पी और सेकंड इज पी बी। गॉट इट? समझ में आ रहा है? आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो ए पी है उसकी लेंथ क्या होगी? 1, 2, 3 और 4, इट्स अ 4 सेंटीमीटर। जो एपी है उसकी लेंथ क्या है? इट्स अ 4 सेंटीमीटर। और जो पीबी है उसकी लेंथ क्या है? इट्स अ 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इसमें कोई समझ में ना आने वाली बात है? बिल्कुल नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। इट्स अ 6 सेंटीमीटर। ओके, तो फ्रेंड्स अब मैं ये कह सकता हूं कि नाउ पी डिवाइड्स ए बी, पॉइंट पी divides AB, segment AB in a
रेशियो ऑफ 4:6, एक्चुअली 4:6, इट मीन्स इट्स अ 2:3, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? राइट नाउ P इज व्हाट? इट्स अ डिवीजन पॉइंट, जिसने डिवीजन किया है ऐसा पॉइंट्स। किसका डिवीजन किया है? लाइन सेगमेंट AB का। और किस रेशियो में डिवाइड किया है? 4:6। इसका मतलब क्या होगा? 4 parts are on a left hand side और 6 parts are on a right hand side। एक्चुअली इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो इज 2:3 हो जाएगा फ्रेंड्स। सो नाउ ऐसा बोल सकते हैं P divides line segment AB in the ratio of 2:3। अब समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ओके, अब ये मान लीजिए कि हमारे पास नहीं है, तब भी हम ये तो कह सकते हैं P divides AB in the ratio of 4:6। इसका मतलब है इट्स अ 2:3। गॉट इट? अब इसी चीज को आप ग्राफ पे इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है। अब आपको समझ में आएगा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। इट्स अ x और इट्स अ y, इट्स अ 0। अब सोचिए कि जो a है उसका कोई ना कोई x कोऑर्डिनेट होगा और कोई ना कोई y कोऑर्डिनेट होगा। इट्स अ x1 y1। समझ में आ रहा है? नाउ पॉइंट A इज ऑन अ ग्राफ पेपर, सो पॉइंट A हैज एनी वन कोऑर्डिनेट x1 एंड अनदर इज y1। सेम उसी तरीके से B के भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। राइट नाउ इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ पैरेलल टू x। लेकिन ऐसा भी दिया जा सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। नाउ B has also any coordinates, that is x2 y2। समझने की कोशिश कीजिए। A has coordinate x1 y1, B has coordinate x2 y2 when A and B are on a graph paper, and when we join A and B it becomes segment AB। okay, अब मान लीजिए it's a segment AB। अब हमें what is the distance that we don't know। okay, अब हम यहां कोई ऐसा पॉइंट ले रहे हैं P जो AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। सो राइट नाउ P इज व्हाट? इट्स अ डिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, यही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये जो डिवीजन पॉइंट है, जो लाइन सेगमेंट AB का डिवीजन कर रहा है, यहां कोई भी रेशियो हो सकता है। 2:3 है, उसकी जगह M1:M2 हो सकता है। तो ये जो डिवीजन पॉइंट P है उसका, अब उसके बारे में सोचिए, उसका भी कोई ना कोई x कोऑर्डिनेट होगा और कोई ना कोई y कोऑर्डिनेट होगा। तो हमारा क्वेश्चन ही यही है, ये जो डिवीजन पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि यहां एक और छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करके समझा रहा हूं। इट्स अ x और इट्स अ y कोऑर्डिनेट, इट्स अ y एक्सिस। नाउ सपोज वी हैव एनी पॉइंट्स A इज हियर। अगेन आप सोच सकते हो A have any one coordinates x1 and another coordinates y1। सपोज मान लीजिए कि यहां कोई एक पॉइंट B है, तो उसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होगा। इट्स x2 और y2। अब मान लीजिए कि हम A और B को ज्वाइन कर देते हैं, तो इट बिकम्स लाइन सेगमेंट AB which is on a ग्राफ पेपर। समझ में आ रहा है? अब इस पे हम कोई ना कोई पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज P, which divides AB in a ratio of M1:M2। और एक चीज बता दो फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो P है वो लाइन सेगमेंट AB को AP:PB
उसमें डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है? एक पार्ट कौन सा होगा? एपी, और एक पार्ट कौन सा होगा? इट्स अ पीबी। Got it, friends? So actually it's AP is to PB, it means AP upon PB। लेकिन यहाँ शॉर्ट करने के लिए, इजी करने के लिए AP को क्या नाम दे दिया? M1 और PB को M2। So it becomes M1 is to M2। समझ में? अगर कोई ऐसा पूछे P divides AB in the ratio of, तो actually was it's a AP is to PB, लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे? इट्स M1 is to M2। तो अब ये जो पॉइंट P है उसका भी कोई ना कोई x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ इट्स x कोऑर्डिनेट्स, और उसका कोई ना कोई y कोऑर्डिनेट्स होगा। तो ये हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? ये फाइंड करने की जो फॉर्मूला है इट्स कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हमने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में काफी कुछ समझने की कोशिश की है। फिर से स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक को। सपोज मान लीजिए कि अगेन इट्स अ पॉइंट ए, whose coordinates are x1 y1, and it's a point B and its coordinates are x2 y2, and now when we join them it becomes line segment AB, and suppose here anywhere it's a point P, it's a x comma y. Here x and y are what? They are the coordinates of point P, and point P divides segment AB in a M1 is to M2. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? Right now P is what? It's a division point. Okay? तो जब भी अगर मैं ये कहूं कि find P, either अगर मैं ये कहूं कि find division point, find point which divides AB in the given ratio, तो जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन कहूं आपको फाइंड पॉइंट, तो एक्चुअली आपको पॉइंट नहीं फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब आप इसको अच्छी तरीके से फिर से समझिए। अब अगर आप इस बॉक्स को देखोगे फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें देयर आर ओनली 4 थिंग्स। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी इसके क्वेश्चंस बना सकते हो फ्रेंड्स। कैसे? गौर से समझने की कोशिश कीजिए। देयर आर 4 थिंग्स। फर्स्ट इज पॉइंट ए, सेकंड इज पॉइंट बी, थर्ड इज डिवीजन पॉइंट पी, एंड फोर्थ इज द रेशियो। ओके, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें हमारा एक्चुअल टॉपिक क्या है? हमें डिवीजन पॉइंट फाइंड करना है। इट्स अ पी एक्स कॉमा वाई, तो उसकी कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगी ही। तो सबसे पहले तो उसकी फॉर्मूला देखते फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से समझिए। इट्स अ पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन एम प्लस एम, कोमा एम वाई प्लस एम वाई अपॉन एम प्लस एम। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसी फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, इसको गौर से देखिए फ्रेंड्स। अगेन आई रिपीट, पहले मैंने क्या लिखा? एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन एम प्लस एम। फिर बाद में क्या लिखा? एम वाई प्लस एम वाई अपॉन एम प्लस एम। गॉट इट? इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स? ओके, अब क्या करता हूं उसको गौर से समझिए फ्रेंड्स। इट्स वेरी सिंपल। यहां मैं लिख रहा हूं 1 2 2 1 1 2। It's so simple. It's a pattern.
1 2 2 1 1 2। इट्स सो इजी, आपको ऐसे ही बोलना है 1 2 2 1 1 2। अब ऐसे ही यहां भी करना है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, इट्स अगेन 1 2 2 1 1 2। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपकी फॉर्मूला रेडी हो गई। अब इसको कैसे बोलेंगे, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। गॉट इट। इस तरीके से अगर याद नहीं रहती तो जैसे मैंने बताया mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, my प्लस my अपॉन m प्लस m, 1 2 2 1 1 2, फिर से 1 2 2 1 1 2। ओके, इसके साथ एक और चीज बतानी है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से समझिए। अब यहां आप देख सकते हो कि यहां कॉमा है और यहां भी कॉमा है, समझ में आ रहा है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें समझने वाली बात क्या है तो है, यहां कॉमा है यहां भी कॉमा है, ऐसा नहीं है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां कॉमा के पहले क्या है, x, और यहां कॉमा के पहले ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है वो किसकी फॉर्मूला है, इट्स m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 किसकी फॉर्मूला है, इट्स x कोऑर्डिनेट। समझ में रहे। तो आप इसको अलग से ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ अगर आप x कोऑर्डिनेट के भी फॉर्मूला लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, इट्स x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये जो कॉमा के बाद यहां क्या है, y, और कॉमा के बाद यहां क्या है, ये जो फॉर्मूला है वो किसकी फॉर्मूला होगी, इट्स y कोऑर्डिनेट्स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। खूब इजी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी इसमें डरने वाली चीज नहीं है। सिर्फ यहां देखिए, आपको सिर्फ यही देखना है कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है, विच इज m1 विच इज m2, कौन x है कौन y है। अगेन आई रिपीट, a के जो कोऑर्डिनेट्स है इट्स x1 y1 और जो b के कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 है। रेशियो है जो m1:m2 है और ये जो डिवीजन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। अब आगे जब भी मैं ये बोलूं x कोऑर्डिनेट तो आपको क्या समझना है, वो किसका x कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं, किसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं, इट्स अ डिवीजन पॉइंट P। ये x क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स अ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट। और ये जो y है वो भी क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स अ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बात बता दूं, आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में आपको पहले b दिया गया है या फिर आपको ऐसा पूछा गया है, डिवाइड्स जो डिवीजन पॉइंट है वो फ्रॉम b टू a डिवाइड कर रहा है, फाइंड अ पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट BA। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इट्स x1 y1, और जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A है वो क्या हो जाएंगे, इट्स x2 y2। अगर हमें डिवीजन पॉइंट इधर जो पॉइंट्स है जो डिवाइड्स करता है इट्स फ्रॉम A टू B फाइंड करना है, then coordinates of A becomes x1 y1 and coordinates of B becomes x2 y2। और अगर हमें डिवीजन पॉइंट फ्रॉम B टू A से फाइंड करना है then coordinates of B becomes x1 y1 and coordinates of A becomes x2 y2। समझ में आ रहा है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज बता दो, ये फॉर्मूला क्यों मैंने ऐसे अलग से लिखी,
अगर कभी भी हमें ये पूरी फॉर्मूला नहीं चाहिए, नहीं यूज करनी है, सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्मूला ही यूज करनी है, एक्स कोऑर्डिनेट की या फिर वाई कोऑर्डिनेट की, तो हम इसको अलग से ऐसे यूज कर सकते हो। ये पूरी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, ये बात समझ में आ गई सबसे पहले। ओके, अब इसी में हम एक और टॉपिक देख लेते हैं फ्रेंड्स साथ में ही। ये कौन सी फॉर्मूला है? इट्स अ टॉपिक ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। इट्स अ कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। इट्स अ डिवीजन पॉइंट। अब इसी में एक टॉपिक हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपको क्या याद रखना है, समझ में आ गया? अगर हमें a टू b डिवाइड करना है तो पॉइंट a x1 y1, b x2 y2, b टू a डिवाइड करना है तो पॉइंट b x1 y1 और पॉइंट a x2 y2 हो जाएगा। अब जो सेकंड टॉपिक है, इट्स वेरी सिंपल और इट्स बेस्ड ऑन दिस। कैसे? अब वो जो टॉपिक है वो क्या है? ये क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। नाउ इट्स अ मिड पॉइंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स। नाउ व्हाट? सिर्फ ऐसे इसी तरीके से सोचना है। लेट्स पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और इट्स अ पॉइंट बी, इट्स अ x2 y2 है। अब अगर हम a और b को ज्वाइन कर देंगे तो इट बिकम्स लाइन सेगमेंट ए बी। और अब हम यहां कोई एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं p which divides AB into equal parts. It means AP equals to PB. समझ में आ रहा है? So then P becomes what? It's a midpoint. तो हमें midpoint find करना है। Again, यहां जब मैंने ये कहा कि हमें midpoint find करना है तो उसका मतलब क्या होगा? हमें coordinates of midpoint find करना है। So coordinates of midpoints are let's x, y। समझ में आ रहा है? ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। तो उसकी भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगी। अगेन, व्हाट इज द सिचुएशन? A is on a graph paper and its coordinates are x1 y1. B is also on a graph paper and its coordinates are x2 y2. And we joined A and B, so it becomes line segment AB. And on a AB, there is a point P which divides AB in two equal parts, AP and PB. AP is to PB. Okay. Now P is called midpoint. तो हमें क्या फाइंड करना है? midpoint. Again, midpoint फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो उसकी भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगी। It's very simple. It's a P x, y equals to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? सेम जैसे मैंने यहां भी बताया, इसकी एक और फॉर्मूला बना देते हैं। यहां x कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला क्या होगी? इट्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला क्या होगी? इट्स y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, और एक चीज बता दो फ्रेंड्स, आप ये फॉर्मूला कैसे आई ये भी सोच सकते हो। राइट नाउ P is what? It's a midpoint. It means it divides AB in a equal parts. तो ऐसा कह सकते हैं कि divides in a ratio of 1:1। समझ में आ रहा है? एक्चुअली AP is to PB है, वो हमने देखा है पहले। AP is to PB है, तो AP is to PB means what? AP divided by PB। लेकिन AP और PB तो दोनों सेम है, तो हम AP की जगह PB भी रख सकते हैं। सो इट बिकम्स PB by PB। सो PB कैंसल हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? इट्स अ 1:1। रेशियो 1:1 का मतलब क्या है? M1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 और M2 की वैल्यू क्या हो गई? अगेन 1। तो यहां हम ये जो डिवीजन फॉर्मूला, एक्चुअली सोचिए फ्रेंड्स, जिसको हम मिड पॉइंट कहते हैं वो साथ में डिवीजन पॉइंट भी है।
अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ये कहता है कि सर P इज अ डिवीजन पॉइंट, और दूसरा कोई बच्चा ये कहता है कि P इज अ मिड पॉइंट, तो दोनों में से कौन सही है? दोनों राइट है फ्रेंड्स। P is also mid point, P is also division point. Why? P divides AB in a ratio of 1:1. अब अगर रेशियो 1:1 है तो इसका मतलब है कि M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू भी 1 है, तो यहां हम क्या रख देंगे 1 into x2, it becomes x2। यहां क्या हो जाएगा 1 into x1, it becomes x1। तो यहां भी क्या हो जाएगा 1 + 1, so it's a 2। तो यहां क्या हो गया x2 + x1/2। अब आप x2 + x1 लिखो या x1 + x2, both are same, so it's a x1 + x2/2 हो गया। और सेम हियर 1 1 1 1, तो आपको ये मिल जाएगा y1 + y2/2। सो इट्स अ कॉल्ड मिड पॉइंट। दो फॉर्मूला देखी है फ्रेंड्स हमने। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। काफी हद तक इजी हो जाएगा आपके लिए फ्रेंड्स। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आप इस बॉक्स को देखिए, ये जो मैंने रेड वाला बॉक्स किया है उसको अगर आप गौर से देखोगे फ्रेंड्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बॉक्स में 4 चीज ही है। फर्स्ट इज पॉइंट ए, सेकंड इज पॉइंट बी, थर्ड इज रेशियो M1:M2 एंड द फोर्थ इज डिवीजन पॉइंट P। अब आप ही सोचिए, इसमें से अगर हम क्वेश्चन बनाने चाहिए तो कैसे बन पाएंगे, कैसे क्वेश्चन होगी? इट्स वेरी सिंपल। इन चारों में से किसी 3 की वैल्यू दी गई होगी और किसी एक को हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसे आप भी पढ़ सकते हो, आप भी क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है वही अगर हम करें तो भी तभी हमें आएगा। आप भी समझ सकते हो। इफ A and B is given, यहां मैं लिख देता हूं कितने तरीके के क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट, इतने तरीके के हमें क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट, if A is given, A means what? Its coordinates. A x1 y1, B is given x2 y2, and the ratio is given M1:M2। अब आप ही बताइए तो क्या हमें फाइंड करना होगा? आपको मालूम ही है फ्रेंड्स, इट्स सो इजी। देन हमें क्या फाइंड करना है? इट्स अ डिवीजन पॉइंट। डिवीजन पॉइंट मींस व्हाट? इट्स अ P, x, y। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कितनी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन यहां बोर्ड पे लिखूंगा वो इसी टाइप में से ही होंगे, तो आप अच्छी तरीके से वो नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। फर्स्ट इज व्हाट? ए, पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है और रेशियो दिया है। देन हमें क्या फाइंड करना है? डिवीजन पॉइंट। अब सेकंड क्वेश्चन कैसा होगा फ्रेंड्स? आप ही सोचिए, यहां से थोड़ा चेंज कर देते हैं। A इज गिवन x1 y1, B is given x2 y2 and the division point is given। तो अब आप ही सोचिए, A दिया है, B दिया है और P दिया है, तो आपको क्या फाइंड करना होगा? आप अच्छी तरीके से बता पाओगे, इट्स M1:M2। इसका मतलब है आपको रेशियो फाइंड करना है। अब थर्ड क्वेश्चन कैसा होगा फ्रेंड्स? इट्स अगेन सिंपल, आप समझ ही गए होंगे। इफ पॉइंट A इज गिवन x1 y1, P इज गिवन x1 xy एंड द रेशियो इज गिवन M1:M2, तब हमें क्या फाइंड करना है? देन वी हैव टू फाइंड B, इट्स x2 y2। और इसी में हम एक और क्वेश्चन बना पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें A दिया है, P दिया है और रेशियो दिया है, देन हमें फाइंड B। नाउ व्हाट? सपोज B इज गिवन x2 y2, P इज गिवन xy, रेशियो इज गिवन M1:M2, देन वी हैव टू फाइंड A, दैट इज x1 y1। दोनों सेम ही है।
इसका मतलब ये होगा कि इफ ए इज गिवन देन वी हैव टू फाइंड बी एंड बी इज गिवन देन वी हैव टू फाइंड ए। अब सोचिए, ज्यादातर बच्चे यही कहते होंगे इन 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सही बात है, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन भी ऐड किया जा सकता है। गौर से समझने की कोशिश कीजिए। पहले इस 3 टाइप को तो आपको समझ में आ गया होगा। अगेन आई रिपीट जस्ट फॉर यू, ए इज गिवन, B is given and the ratio is given, then find P. If A is given, B is given and P is given, then find ratio. A, P, ratio is given, then find B. B, P और ratio is given, then find A. समझ में आ रहा है? अब लास्ट कौन सा वाला क्वेश्चन होगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है फ्रेंड्स, 4th वाला। अब हमें A दिया है, A मीन्स x1 y1, B दिया है x2 y2, गौर से समझने की कोशिश कीजिए। देन वी हैव टू फाइंड डिवीजन पॉइंट, इट्स अ P, x, y। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ओके, एक्चुअली थोड़ा सा इसको अगर गौर से देखोगे तो ये हमारी जो पहली वाली टाइप है ऐसी ही है। चलो, जो पहली टाइप थी उसमें हमें क्या फाइंड करना था, पी एक्स y। यहां भी हमें क्या फाइंड करना है, पी एक्स y। इट मींस डिवीजन पॉइंट। तो जो फर्स्ट टाइप है वो और ये जो 4th टाइप है वो, उसमें डिफरेंट क्या है फ्रेंड्स, आप ही सोचिए, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। क्यों मैंने इसको फर्स्ट टाइप और इसको 4th टाइप ऐसा यहां लिखा है, आप ही सोचिए। दोनों में डिवीजन पॉइंट फाइंड करना है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स। यहां हमें रेशियो दिया गया है और यहां रेशियो नहीं दिया गया है, तो फिर भी हमें वो डिवीजन पॉइंट फाइंड करना है। इट्स वेरी इजी, फिर भी हम कर पाएंगे। अब क्यों, अब समझिए, ये जो डिवीजन पॉइंट है हमें उसकी कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा दिया गया होगा जो पॉइंट P है इज आइदर ऑन अ एक्स एक्सिस, इज आइदर ऑन अ वाई एक्सिस। अब समझ में आ रहा है, ये जो पॉइंट है वो आइदर ऑन अ एक्स एक्सिस है, आइदर इट्स ऑन अ वाई एक्सिस है। गॉट इट। अब आप याद कीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम पढ़ चुके फ्रेंड्स। अगर कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है तो उसका मतलब ये होगा कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इट मींस ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इट्स x, 0। क्यों, हमें मालूम है कि P इज ऑन एक्स एक्सिस। और अब जब कोई पॉइंट्स विच इज लाइज ऑन y एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो if P is on a y axis then it's a P 0, y। अब समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। एक्चुअली 0 is what? It's a value of what? y कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो सबसे पहले हम एज पर सेकंड टाइप हमारे पास y की वैल्यू है फ्रेंड्स, तो हम क्या डिराइव कर लेंगे, रेशियो। समझ में आ रहा है। फ्रॉम दी y कोऑर्डिनेट्स हम क्या फाइंड कर लेंगे, इट्स m1 is to m2। और उसके बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे, इट्स x कोऑर्डिनेट बाय दिस फॉर्मूला। सो अवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। y कोऑर्डिनेट तो है ही, सिर्फ हमें x कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है। लेकिन दिक्कत क्या थी, रेशियो नहीं था। तो पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे एज पर सेकंड टाइप फ्रॉम दी वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। और जैसे रेशियो मिल जाएगा फिर हम x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला टाइप 2 वाला रेशियो फाइंड करेंगे और उसके बाद पहला टाइप 1 वाला। और सेम हियर, ये 0 यहाँ क्या होगा, इट्स अ वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, इट्स अ वैल्यू ऑफ
एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसमें से हम क्या डिराइव कर लेंगे, रेशियो m1:m2, और जैसे ही हमारे m1:m2 मिल जाएगा हम क्या फाइंड कर लेंगे, इट्स अ y कोऑर्डिनेट्स बाय दिस फॉर्मूला। अगेन एक साथ काफी चीजें मैंने पढ़ा दी है, तो फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि जिन बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं हो पाया है वो भी अच्छे तरीके से समझ लें। अगेन फ्रेंड्स, व्हाट इज द टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इट्स कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ओके, वो क्या है? E इज अ पॉइंट। अब आप सबको ये ग्राफ पे ही इमेजिन करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E is what? It's a x1 y1. Coordinates of B is what? x2 y2. And we join them, then it becomes line segment AB. Now when we take any point on a line segment AB, it becomes division point. That is P. And the coordinates of P is what? X, y. And P divides AB in a ratio of m1:m2. Okay. हमें क्या फाइंड करना है? डिवीजन पॉइंट। इट्स अ P x, y। तो उसकी फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखिए, इट्स mx + mx अपॉन m + n, my + my अपॉन m + n। अब सिर्फ आपको एक टर्न ही याद रखना है, 1 2 2 1 1 2। फिर से लिखना है 1 2 2 1 1 2। गुड इट फ्रेंड्स। अब क्या है? अब मैंने ये भी समझाया कि ये जो फर्स्ट वाली है वो x कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला है, ये जो सेकंड वाली है वो y कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला है। इसको आप इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हो। देन द टॉपिक इज व्हाट? इट्स अ मिड पॉइंट। अगेन ऑन अ ग्राफ पेपर, पॉइंट A, its coordinates are x1 y1, point B, its coordinates are x2 y2, and P is a midpoint of segment AB which divides AB in a AP:PB is equals to 1:1. So again now we have to find what's midpoints, coordinates of midpoints. Midpoint नहीं find करना है, उसके coordinates find करने हैं। So P x, y equals to what? x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2. Again first second, ये x कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला है, ये y कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला है। और ये जो मैंने समझा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां है फ्रेंड्स। ये सब क्या है? ये जो मैंने समझा है वो यहां जो है सब वो क्या है? यहां जो मैंने 4 टाइप्स दी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये सब क्या है? ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ 4 टाइप्स के ही क्वेश्चन बनेंगे ज्यादातर। हाँ, वो क्वेश्चन देने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर होगा तो वो ये 4 टाइप में से ही कोई ना कोई होगा। कैसे होगा? इस बॉक्स को देखिए, इसमें 4 चीज है, A, B, P और रेशियो। इनमें से किसी 3 की चीज वैल्यू दी गई होगी और किसी एक की वैल्यू में फाइंड करनी है। सेम फ्रेंड्स, यह फोर्थ वाले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, P के लिए कंडीशन दी गई है, P इज ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस। सेम यहां भी है, यहां भी 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट, सपोज पॉइंट A is given, B is given, then we have to find midpoint. Or second, if the midpoint is given, then we have to find either point A or either on a point B. समझ में ना? यहां से 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां कितनी चीज दी गई है? 3। इन तीनों में से किसी 2 की वैल्यू दी गई होगी और एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फ्रेंड्स। अगर A और B दिया है तो उसका मतलब हो गया मिड पॉइंट फाइंड करना है, और A और P दिया है तो उसका मतलब है B फाइंड करना है। इसका मतलब है मिड पॉइंट इज गिवन। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, फाइंड द मिड पॉइंट और मिड पॉइंट इज गिवन। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट, A is given, B is given and the ratio is given, then find division point. Second, A is given, B is given,
division point is given, then find ratio. Third, A is given, P is division point is given, and the ratio is given, then we have to find B. And the fourth, A and B is given and we have to find division point. लेकिन डिवीजन पॉइंट के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी, आइदर इट्स ऑन अ एक्स एक्सिस, आइदर इट्स ऑन अ वाई एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा। और मिड पॉइंट में भी ऐसे होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों कंबाइन हो जाएगी फ्रेंड्स। सो लेट्स सी इट। आपको डिसाइड करना है वो कौन सी टाइप है फ्रेंड्स, और आपको फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज ऐसे दिया गया है, find the coordinate of the point which join A। चलो अब A के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, आप ही बताइए। एक्चुअली जब हम क्लास में पढ़ा थे तब हम बच्चों से ही कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स ले लेते, लेकिन अभी तो हमारे पास ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते। सो मैं कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं। सपोज पॉइंट्स A is -2, 3 and B के भी कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं फ्रेंड्स। सपोज इट्स 4, -1 we join A and B in the ratio of रेशियो भी कुछ भी ले सकते हैं। रेशियो कैसे होगे? M1:M2 मीन्स व्हाट? 1:2, 2:3, 5:2, 7:3, ऐसे कोई भी रेशियो आप रख सकते हो। सपोज मान लीजिए कि यहां मैं 1:2 आइदर 2:3 लिख रहा हूं, तो ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। अगेन क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए एक बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which join A -2, 3 and B 4, -1 in the ratio of which divides the join। एक्चुअली यहाँ क्या होगा? which divides the join which divides join A -2, 3 and B 4, -1 in the ratio of 2:3। अब आप ये सोचिए कि ये जो मैंने 4 टाइप्स बताई थी उसमें से कौन सी वाली टाइप है? पॉइंट A is given, point B is given and the ratio is given, then what we have to find? Coordinates of the point which divides the join, it means division point। so I think it's a type 1। समझ में आ रहा है? so it's very simple। so let इसका सॉल्यूशन देखते हैं। it's very simple। let the point divides P x, y to the segment AB in the ratio of in a 2:3, in the ratio of 2:3। Let the point divides P x, y to the segment AB in a ratio of 2:3। ऐसा आपको लिखना है। तो अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसकी हम फॉर्मूला लिख देते हैं। इट्स अ P x, y equals to again mx plus mx upon m plus m, comma my plus my upon m plus m। What it friends?
अगेन हमें मालूम है क्या करना है, 1 2 2 1 1 2, अगेन 1 2 2 1 और 1 2. It's so simple friends. Now just put down the value. चलो m1 is what? It's a 2. So here is 2 into x2. It's what? x1 y1 or it's a x2 y2. So x2 is what? It's a 4 plus m2 is what? It's a 3 into x1 is what? It's a minus 2 upon m1 is what? It's a 2 and m2 is what? It's a 3. Got it friends? Again m1 is what? It's a 2. y2 is what? It's a minus 1 plus m2 is what? It's a 3. y1 is what? It's a 3 upon it's a 2 plus 3. So now 4 into 2 it's a 8. 3 into minus 2 it's a minus 6 upon 5 और यहां क्या हो जाएगा, it's a minus 2 plus 9 upon 5. So now it's a 2 by 5 or it's a 7 by 5. So now the division point is what? 2 by 5 comma 7 by 5. It's so simple. इतना ही करना है फ्रेंड्स. ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी दिया जाए. जी हाँ, कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें ये लाइन नहीं लिखनी होती है 1 मार्क्स में, ये फॉर्मूला भी नहीं लिखनी होती है, ये हमें मन में ही सोचनी है, दिमाग में ही ये सोचनी है. तो सिर्फ यहाँ हमें वैल्यू ही पुट डाउन करनी है. तो ये 1 और 2 स्टेप्स का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप 1 मार्क्स में भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स. ओके, ये क्वेश्चन क्या हो गया, पॉइंट ए इज गिवन, पॉइंट बी इज गिवन एंड द रेशियो इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड डिवीजन पॉइंट. तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या होगा. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी में से ही क्वेश्चन बना सकते हैं. जी हाँ, इसी में ही क्वेश्चन बना सकते हो आप. ऐसे भी पढ़ा जा सकता है फ्रेंड्स. सपोज ए इज गिवन, बी इज गिवन एंड डिवीजन पॉइंट इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड रेशियो. ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही जिसे मैंने बताया था ऐसे चेंजेस कर दिए. क्वेश्चन अलग लिया है, वो वाला नहीं लिया है फ्रेंड्स. फाइंड द रेशियो, यहां से ही पता चल जाएगा. फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and B6, -8 is divided by -1, 6. is divided by means what? It means division point ये है और ये क्या हो जाएगा, it's a A and B. समझ में आ रहा है, it's a A and B. So let the ratio is m1 is to m2, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं. So let the solution give it. Let the ratio is m1 is to m2, which divide the line segment in a line segment AB. Okay. So now अब जो मैं बताने वाला हूं उसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए. It's a point A, it's a point B. और ये क्या हो जाएगा, इट्स अ डिवीजन पॉइंट P. अब गौर से समझिए, याद रखना है ये आपको. अब जब आप रेशियो फाइंड कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको जो पूरी फॉर्मूला है वो लिखने की जरूरत नहीं है. आइदर आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला लीजिए, आइदर आप सिर्फ y कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला लीजिए. अगेन आई रिपीट, जब आप रेशियो फाइंड कर रहे हो तब आपको पूरी फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है. आइदर सिर्फ x कोऑर्डिनेट, आइदर सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स, किसी एक की ही फॉर्मूला लेनी है, तब भी आंसर आ जाएगा. देखते, सपोज यहां हम x कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला लिखते हैं फ्रेंड्स. सो इट मींस x इक्वल्स टू व्हाट, इट्स mx प्लस mx अपॉन m प्लस m. अब हमें मालूम है इट्स 1
2 2 1 1 2. ओके, नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू. सबसे पहले ये सोचिए, ये जो x है वो क्या है, वो कौन है? इट्स x कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट. तो क्वेश्चन में देखिए, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट कौन सा है? इट्स -1. तो यहां हम क्या लिख देंगे? इट्स -1. अब m1 क्या है वो तो हमें फाइंड करना है. x2 क्या है? इट्स 6 प्लस m2 क्या है? अगेन वो भी हमें फाइंड करना है. और x1 क्या है? इट्स -3 अपॉन क्या हो जाएगा? इट्स m1 प्लस m2. समझ में आ रहा है? इट्स सो सिंपल फ्रेंड्स. नाउ ये जो है वो डिवीजन में है, वो सामने जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा. सो -1 मल्टीप्लाई विथ m1, सो इट बिकम्स -m1. -1 मल्टीप्लाई विथ m2, सो अगेन इट बिकम्स -m2. और यहां क्या हो जाएगा? इट्स 6m1 -3m2. इट्स सो सिंपल फ्रेंड्स. अब लेफ्ट हैंड साइड हम m1 वाले टर्म्स इकट्ठा करेंगे और राइट हैंड साइड m2 वाले टर्म्स इकट्ठा करेंगे. तो यहां m1 वाले टर्म्स को यहां ले लेंगे और m2 वाले टर्म्स को यहां ले लेंगे. तो इन दोनों के साइन चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज नहीं होगी. सो इट्स बिकम m-m1 -6m1 इज इक्वल्स टू -m2 -3m2. सॉरी, यहां प्लस हो जाएगा. सो इट्स नाउ -7m1 is equals to -2m2. Again both side minus minus कट हो जाएगा, so it becomes 7m1 equals to 2m2. अब गौर से समझने की कोशिश कीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां वो जो m1 है उसको हम वही रखेंगे और राइट हैंड साइड पे जो 2 है उसको भी हम वही रखेंगे. इसका मतलब है कि 7 और m2 को ही सामने भेजना है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स m1 equals to 2. Now this 7 it's in a multiplication, it will be in a division. Now this m2 it's in a multiplication, so it becomes in a division. So it's a m1 by m2 is equals to what? It's a 2 by 7. So ratio is what, friends? m1 is to m2 is equals to 2 is to 7. So it's your answer. It's so simple friends. अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर हमने y कोऑर्डिनेट्स की फॉर्मूला ली तब भी क्या आंसर यही आएगा? वी चेक इट. देखते हैं फ्रेंड्स. सो y इक्वल्स टू my प्लस my अपॉन m प्लस m. इट्स 1 2 2 1 और 1 2. नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू. y मीन्स व्हाट? यहां y कौन है फ्रेंड्स? इट्स y कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट. डिवीजन पॉइंट कौन सा है? P ये है. So it's a 6 equals to m1 अगेन हमें फाइंड करना है. y2 क्या होगा? It's a -8. m2 हमें फाइंड करना है. y1 क्या होगा? It's a 10 अपॉन क्या हो जाएगा? It's a m1 प्लस m2. अगेन ये जो m1 प्लस m2 है वो डिवीजन में है, वो सामने चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. So it's a 6m1 plus 6m2 equals to -8m1 plus 10m2. अब 8m1 को यहां ले लेंगे, so it becomes plus 6m2 को वहां ले लेंगे, so it becomes minus. So now it's a 14m1 equals to 4m2. So यहां से m1 और यहां से 4 दोनों ऐसे ही रहेंगे, वो दोनों. यहां से 14 को सामने भेज देंगे, यहां से m2 को. तो यहां अगर हम डिवीजन करेंगे तो इट्स 2 by 7. तब भी हमें रेशियो क्या मिलेगा? m1 is to m2 is equals to 2 is to 7. तो ये हमारी दूसरी जो टाइप थी उसका क्वेश्चन हुआ. हमें मालूम है टोटल हमें 4 टाइप्स के ही क्वेश्चन पढ़ने हैं. पहला क्वेश्चन क्या था? ए दिया था, बी दिया था, रेशियो दिया था, देन वी हैव टू फाइंड डिवीजन पॉइंट. नाउ ए दिया है, बी दिया है, डिवीजन पॉइंट दिया है और हमने रेशियो फाइंड किया है. दोनों नहीं करने हैं, आइदर ये कैलकुलेशन कीजिए या अदर ये वाले.
ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स में भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।